हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। तो एक सेंटेंस में हम किस बात को पढ़ते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए हम वन बाय वन करके जाने। सबसे पहले हम लेते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन को। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं यानी परिभाषा की, मैं अगर इसकी बात करूं कि एक्चुअल में कहेंगे किसको, सेंटेंस हम किसको कहेंगे, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहली बात, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग एंड contains a subject and a predicate। तो यहां डेफिनेशन में हमने देखा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग, जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से जो हम पढ़ रहे हैं, सेम डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी फ्रेज में, यानी वाक्यांश में। फ्रेज वहां पर भी आप देखते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वहां पर भी आप देखते हैं दैट मेक्स सेंस या मीनिंग। लेकिन वहां फ्रेज और सेंटेंस की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोनों में अंतर यह रहेगा कि यहां कंप्लीट मीनिंग की बात हो रही है, जबकि फ्रेज में इनकम्प्लीट मीनिंग की बात होती है। वहां मीनिंग होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती है। तो फ्रेज के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको ये पहला वाला वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे बात करें। एंड कंटेंट्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इस डेफिनेशन को देखने पर हमें तीन बातें समझ में आती हैं। एक बात तो ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कंप्लीट मीनिंग देता है, और सब्जेक्ट और इसका एक प्रेडिकेट होता है। चलिए इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा रामा इज अ टीचर। रामा इज अ टीचर। यहां रामा इसका सब्जेक्ट है, रामा के इसका सब्जेक्ट है, और बाकी इसका जो लिखा हुआ पार्ट है ये इसका प्रेडिकेट है। ये इसका क्या है? प्रेडिकेट है। यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी प्रेडिकेट में आती हैं। और सेंटेंस लेते हैं, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो ये भी अपने का आप में क्या है? ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है जिसका ये सब्जेक्ट है, जिसका क्या है? ये सब्जेक्ट है, और बाकी लिखा हुआ ये प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेंटेंस होने के लिए हमारे पास दो चीजें आवश्यक हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, तो ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसको कहेंगे? अगर आप हिंदी में मीनिंग की बात करें तो सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। अब ये कर्ता क्या है? ये जो आपका कर्ता है, एक्चुअल में कर्ता क्या है? तो सब्जेक्ट के मीनिंग की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट क्या है, तो यहां हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां इसको हम दो प्रकार की डेफिनेशन से समझेंगे। मतलब एक डेफिनेशन वो डूअर ऑफ एक्शन, अर्थात किसी कार्य को करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या है? सब्जेक्ट है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहली भूमिका है कि वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। अगर मान लीजिए वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं, उसने कोई काम नहीं किया, फिर भी वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तब हुआ पर्सन और थिंग about which something is said। इसका मतलब क्या हुआ? ए पर्सन और ए थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड।
तो इसका मतलब है हमारा जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में ये दो प्रकार से हम पढ़ते हैं इसको। दो प्रकार से पढ़ने का सेंस ये है कि या तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कोई काम करेगा, और अगर वो काम नहीं करता है, डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, तो वो फिर उस सेंटेंस में इसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। एग्जांपल्स की बात करूं तो देखिए, पहले एग्जांपल में हमने लिखा रामा इज अ टीचर। क्या यहाँ रामा कोई काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। केवल हमें यहाँ रामा के बारे में जानकारी दी गई है कि रामा क्या है, एक टीचर है। रामा क्या है यहाँ पर, एक टीचर है। लेकिन सेकंड एग्जांपल की जब मैं बात करूं कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, इसका मतलब हुआ कि यहाँ सब्जेक्ट जो ही है वो वर्ब ईटिंग का डूअर है, अर्थात यहाँ ये कार्य कर रहा है। और कार्य क्या कर रहा है? ईटिंग अ मैंगो, यानी आम खाने का ये कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये डूअर ऑफ एक्शन है, जबकि इसमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एक सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन हो सकता है, या फिर एक सब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग वस्तु हो सकती है जिसके बारे में कोई जानकारी हमें दी जाती है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो एक्चुअल में ये सब्जेक्ट बनता किससे है? ये सब्जेक्ट बनता किससे है, यानी किस बात से, यानी किस चीज से हम सब्जेक्ट को बनाते हैं? तो सब्जेक्ट या तो होगा कोई नाउन वर्ड, या तो होगा कोई नाउन वर्ड। अगर हमारे पास नाउन वर्ड नहीं है तो फिर हमारे पास होगा इसकी जगह प्रोनाउन वर्ड। क्या होगा? प्रोनाउन वर्ड। और अगर प्रोनाउन भी नहीं है तो हमारे पास होगा कोई फ्रेज। क्या होगा? कोई फ्रेज। और अगर मान लीजिए फ्रेज भी नहीं है तो फिर हमारे पास होगा एक क्लोज। क्या होगा? एक क्लोज। अगर मैं कहूं नाउन, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि मोहन इज माय फ्रेंड, तो यहां मोहन क्या है? एक नाउन वर्ड है। तो नाउन वर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, जो वर्ब से पहले प्रयोग हुआ है। दूसरा, अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, नाउन वर्ड, यहाँ नाउन वर्ड हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? कोई प्रोनाउन होगा, जैसे आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, तो यहाँ आई क्या है? एक प्रोनाउन है। आई क्या है? एक प्रोनाउन है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति फिर हमारे पास क्या होगा? कोई फ्रेज होगा। दिए हुए सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको देखने को? फ्रेज मिलेगा। जैसे हिज मदर टीचेज मी हिंदी। हिज मदर टीचेज मी हिंदी, तो यहां पर क्या है? हिज मदर। हिज मदर अपने आप में क्या है? एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। और अगर मान लीजिए तीनों ही नहीं है और फिर भी हमारे को देखने को सब्जेक्ट मिलता है, तो श्योर वो क्या है? एक क्लोज है। मतलब है यहां में देखेंगे कि जिसे मैं कहूं व्हाट यू डिड इज नॉट करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंटेंस जो है दिया हुआ है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आपको देखने को क्या मिलेगा? एक क्लोज। क्लोज बोले तो एक उपवाक्य। ये अपने आप में एक वाक्य ही होता है, लेकिन वाक्य का एक पार्ट होता है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। ये क्लोज अपने आप में एक वाक्य का ही एक पार्ट है, जो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंडेंट होता है। यहां सब्जेक्ट के स्थान पर हमने इसको रखा, इसकी वर्ब है, ये तो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट, जो क्या है? एक क्लोज है। दूसरा, ये इसकी वर्ब हो गई और ये इसके बाकी के अदर एलिमेंट हो गए। तो अगर मैं कहूं कि व्हाट यू डिड, जो तुमने किया, ये इस सब्जेक्ट की सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है जो कि क्लोज के रूप में लिखा हुआ है। वर्ब इसकी इज है और नॉट करेक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने एक बात देखी कि हमारे लिए सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन नहीं है तो फ्रेज होगा, और फ्रेज नहीं है तो फिर कोई क्लोज होगा। ये हम अलग से पढ़ेंगे, क्लोज को हम अलग से पढ़ेंगे, इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अब बात आती है सेंटेंस, जिसको कि हमने दो पार्ट में बांटा था। एक पार्ट सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है इसका प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट है इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय।
प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय, विधेय। तो अगर मैं प्रेडिकेट की बात करूं तो प्रेडिकेट का मतलब है व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। इसका मतलब हुआ एक सेंटेंस के लिए हमारे पास दो एलिमेंट का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कोई सेंटेंस बनाना नामुमकिन है। अब जब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट का एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो होता है वर्ब। बिना वर्ब के कोई प्रेडिकेट पॉसिबल नहीं है, मतलब बिना वर्ब के कोई प्रेडिकेट नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की और वर्ब की। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। अदर एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, दो एलिमेंट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। फॉर मोर एग्जांपल्स, जब मैं बात कहूं शी टॉक्स इन हिंदी, शी टॉक्स इन हिंदी, वो हिंदी में बात करती है, शी टॉक्स इन हिंदी। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है, यहां पर ये क्या है, वर्ब है। शी टॉक्स इन हिंदी, वो हिंदी में बात करती है। अगर मैं कह दूं रमन इज इन द बस, रमन इज इन द बस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रमन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। रमन कहां है, बस में है, रमन कहां है, बस में है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है एक सेंटेंस बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो हम इतना ही जानेंगे और कल हम जानेंगे सेंटेंस का अगला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स और साथ ही हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।